नमस्कार मेरे देश के परेशान देशवासियों। मैं आप लोगों को ये कहने आया हूं कि देखिए, लोकसभा का चुनाव आगे है और हम सबको मतदान जरूर करना चाहिए। मतदान बहुत जरूरी है क्योंकि आप देश के भाग्य विधाता को चुनने जा रहे हैं। सारी कानून बनाने की शक्तियां जो है वो लोकसभा के पास है। सांसद अगर आपके अच्छे होंगे तभी आपका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और ये जो सर्वोच्च संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग कर झूठ, लूट और कुकर्म की सत्ता चल रही है देश में, उस पे लगाम लगाया जा सकता है। तो आज हम लोग ये तय कर लें कि इस बार 90% वोटिंग हो, कम से कम 90% वोटिंग हो। इसमें हर व्यक्ति को अपने पॉकेट से पैसा लगाकर किसी को रिक्शे पे ले जाना पड़े, किसी को मोटरसाइकिल पे बैठा कर ले जाना पड़े, किसी को अपने गाड़ी में बैठा कर ले जाना पड़े, तो ले जरूर जाइए। उसको अपने मताधिकार का प्रयोग कहिए कि करो, जैसा जो आपको अच्छा लगता है उसको आप वोट दीजिए। अब हम आते हैं दूसरी बात पे, ये कि देखिए, अभी तक हमने देखा है कि इस देश में दो पार्टियां मूलतः सत्ता में रही है, कांग्रेस और भाजपा। कांग्रेस और भाजपा दोनों मूलतः सत्ता में इसलिए रही है कि इनके पास अकूत दौलत है। आप समझ सकते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी के पास अकूत दौलत कहां से आया। अकूत दौलत, अभी मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि पिछले साल जो वित्तीय वर्ष बीता है उसमें 437 करोड़ एक साल में विदेशों से सिर्फ और सिर्फ भाजपा को चंदा मिला है। अब आप सोचिए कि 437 करोड़, ये एडीआर का आंकड़ा है। हम अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह झूठ नहीं बोलते। कोई भी इसकी जांच कर सकता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे खिलाफ एफआईआर हो। मैं सीधा सा बात कहता हूं लोगों को कि अगर झूठ बोलता हूं मैं भी तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो। यही तो इस देश का दुर्भाग्य है कि झूठ, लूट, पूरा सरकारी मीडिया और निजी मीडिया को खरीद कर प्रचारित किया जा रहा है और इस लूट को जन कल्याण दिखाया जा रहा है। कोई इसकी जांच करने वाला नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय की मैं बात करूं, पेट्रोलियम मंत्रालय का यह हाल है कि आप जिस समय आपका 6400 रुपये प्रति बैरल था कांग्रेस के सरकार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम, उस समय कांग्रेस 71 रुपये, मैं एक मिनट ना, पेट्रोलियम मंत्रालय की बात मैं कर रहा था। पेट्रोलियम मंत्रालय का घोटाला अगर कोई जांच करे, सही लोग अगर जांच करे तो सही लोगों से मतलब है कि अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता, अच्छे सच्चे पत्रकार, अच्छे सच्चे आईएएस, आईपीएस हमारे देश में हैं। अच्छे सच्चे जज भी हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा देश सच्चे लोगों से विहीन हो गया है। सच्चे लोग हैं जिनको साइड कर दिया जाता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं। जसवीर सिंह इतने ब्रिलियंट आईपीएस हैं कि अभी भी जिस देश में आपको लगता है कि जिस जिले में सबसे ज्यादा क्राइम हो रहा है, वहां आप उनको उस एरिया का चार्ज देके देखिए 1 महीने में गुंडे नेताओं तक अगर संट ना हो जाए तो फिर मुझे कहिएगा। ऐसे आईपीएस हैं जिनको आप फाइलों में बैठा देते हैं, ऐसी जगह बैठा देते हैं जहां काम नहीं है। तनख्वाह तो अगले को मिलता ही है, लेकिन अगला दुखी रहता है कि यार हम काम कुछ नहीं कर रहे। तो ये स्थिति है, और ये स्थिति सिर्फ इसलिए है कि सर्वोच्च संवैधानिक पदों पे ज्यादातर गद्दार, लुटेरों के एजेंट बैठे हैं। अब इसी के खिलाफ हमें लोकसभा चुनाव में मतदान करना है। मैं आपको बता दूं कि ये एक डाटा है जो पीपीएससी और आईओसी का डाटा है, इसको भी कोई जांच कर ले। ये सबसे ज्यादा महंगा था जो पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल की कीमत थी आपको 2014 में 6408 रुपए प्रति बैरल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत थी।
उस समय दिल्ली में जो रेट था पेट्रोल का वो था 71 रुपये 41 पैसे और डीजल का था 56 रुपये 71 पैसे। और अभी आप क्रूड ऑयल का कीमत देख लीजिए, अभी का आप देख लीजिए कि और रेट को कंपैरिजन कर लीजिए कि कितना महंगा, ये पैसा जा कहां रहा है। ऑलरेडी 50%, यानी अगर 70 में बेचा जा रहा है तो 35 रुपए तो आप गवर्नमेंट ले ही रही है हर लीटर पे टैक्स, उसके बाद टोल टैक्स। तो ये हर तरफ लूट जो है। अभी जो 2014 का मैंने आपको बताया, 2018 में 4518 रुपये था क्रूड ऑयल का। उस समय मोदी सरकार जो अपने आप को कहती है कि हम बहुत ईमानदार हैं, ये कितनी बेईमान है, इसी से आप अंदाजा लगाइए कि 4518 रुपये क्रूड ऑयल का जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत था तो ये अपने जनता को 74 रुपये 91 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल दे रही थी दिल्ली में और 66 रुपये 24 पैसे डीजल, जबकि डीजल कृषि कार्य में भी यूज होता है। आप समझिए कि आपको आपकी पॉकेटमारी अगर प्रधानमंत्री के स्तर का व्यक्ति करे तो आप कैसे बचेंगे? आपको बचाने वाला सिर्फ और सिर्फ कोई है तो वो है एक सच्चा सांसद। आप सच्चे लोगों को सांसद चुनिए। सच्चे लोग लोकसभा में खड़े हो रहे हैं, उनके पास साधन की कमी है बिल्कुल, क्योंकि मैं अपने पार्टी की बात बता दूं कि हम लोगों ने एक पार्टी भी बनाई है, लोक गठबंधन पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय शंकर पांडे जी। एक जाने माने आईएएस हैं, आईएएस तो बहुत है लेकिन ये एक जाने माने इसलिए हैं कि सत्य निष्ठा इनकी ऐसी है, इसलिए हम उनके साथ हैं। इसलिए नहीं कि वो पार्टी के अध्यक्ष हैं, कल को वो भी गलत करेंगे तो हम उनके खिलाफ भी बोलेंगे। हम लोग इस तरीके के लोग हैं कि खुद के गलतियों के खिलाफ भी रोक टोक पहले बनाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर अगर ईमानदारी लागू नहीं करेंगे तो हम दूसरे को कैसे रोक सकते हैं। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि देखिए, अब ऐसे लोग, ऐसे आईएएस के पास भी पैसा नहीं होता, जबकि एक भ्रष्ट आईपीएस को मैं बताऊंगा, यही दिल्ली में ऐसे ऐसे आईपीएस हैं जिनके पास 5-5 हजार करोड़ की संपत्ति है। वो चाहे तो सैकड़ों सांसदों को अपने पैसों से खड़ा करके जिता सकता है। तो वो जिताएगा किस लिए? वो जिताएगा देश को लूटने के लिए, देश में पूरा क्या कहते हैं व्यभिचार का धंधा चलाने के लिए। वो इसलिए थोड़े जिताएगा कि वो जाके वहां अच्छा कानून बनाए। तो देखिए, जनता के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस वक्त कि वो अच्छे सांसदों को चुने और अच्छे सांसदों को लोकसभा में भेजे। अभी दिल्ली से मैं आपको एक बहुत बढ़िया कैंडिडेट का नाम बताता हूं, डॉक्टर एसएन सिंह, जो दिल्ली के लॉ फैकल्टी के डीन रहे हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। देखिए, मेरा उनसे कोई संबंध है नहीं है, वो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मतलब ये है कि वो अच्छे व्यक्ति हैं, इसलिए मुझे उनको समर्थन करना था। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में उनसे बेहतर लोकसभा का उम्मीदवार आज कोई नहीं है। इसलिए मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की जनता का ये सौभाग्य समझता हूं कि पहली बार एक ऐसा उनको उम्मीदवार मिला है। सारी पार्टियों को नकारिए और पूरा का पूरा स्वेट वोट इनको कीजिए। उसी तरह विजय शंकर पांडे जी फैजाबाद से लड़ रहे हैं, फैजाबाद उत्तर प्रदेश जिसको अब अयोध्या भी कहा जाता है, वहां से लड़ रहे हैं। तो फैजाबाद का यह सौभाग्य है कि विजय शंकर पांडे जी जैसे लोग उनको लोकसभा सदस्य के रूप में मिल रहा है। विजय शंकर पांडे जी अगर संसद में पहुंचेंगे तो वो गारंटी है कि फैजाबाद में भ्रष्टाचार को पूरी तरह एक हफ्ते में खत्म करने का मादा रखते हैं। मजाल नहीं है कि उनके सांसद रहते कोई डीएम, एसएसपी या कोई उसके नीचे का माथा अधिकारी कोई लूट तंत्र को चला सके। देखिए, सांसद कहता है कि हमारे पास पावर, सांसद को इतना पावर है कि वो किसी भी लुटेरे के खिलाफ जांच कर सकता है, वो किसी भी लुटेरे के खिलाफ संसद में जोरदार आवाज उठा सकता है। आज एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो शर्मनाक लूट झूठ के खिलाफ बोलता हो संसद में। ये हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि अच्छे लोग। अब रही मेरी बात, मेरी पार्टी, मेरा पहले इरादा था कि मैं चांदनी चौक दिल्ली से लड़ूं, लेकिन मेरी पार्टी के अध्यक्ष से मेरी पहले भी बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि देखिए, दिल्ली में करने को क्या है, दिल्ली तो टैक्स कलेक्शन के मामले में भी सबसे हाई है, यहां तो पैसा इतना है कि भ्रष्टाचारी खा पी करके भी बहुत काम कर देंगे। लेकिन आप ऐसी जगह से लड़िए जहां की गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं, आपके जैसे लोगों को उस एरिया से लड़ना चाहिए। तो उन्होंने बोला, उसके बाद नैतिक पार्टी चंद्रभूषण पांडे जी की पार्टी है, वो भी एक पूर्व जज रहे हैं और बहुत ही ईमानदार रहे हैं, उनसे भी बात हुई तो बोले कि नहीं जय कुमार जी, आपको बांदा से ही लड़ना चाहिए। बांदा बहुत अच्छी जगह है और वहां करने को बहुत कुछ है। आप जैसे लोग अगर वहां सांसद बने तो बांदा का कायाकल्प हो जाएगा, लोगों का
भाग्य बदल जाएगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मुझे कहीं से लड़ना है, और सांसद का चुनाव स्थानीय मुद्दों पे नहीं होता, सांसद का चुनाव होना चाहिए कि हर व्यक्ति की हर दिन जो संवैधानिक पॉकेटमारी केंद्र से हो रही है उस पे लगाम लगाना। अभी मैं आपको ताजा उदाहरण दूं कि पुलवामा में 44 जवानों की प्रायोजित हत्या की गई। प्रायोजित हत्या के शोर में मैं आपको बता दूं, अडानी को 6 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा 50 साल के लिए ठेका दिया गया। अब आप सोचिए कि हमारा प्रधानमंत्री कितना बड़ा अपराधी है। मैं कहता हूं कि 6 एयरपोर्ट आपने दिया, चलिए वहां तक ठीक। 50 साल का ये कौन सा लोकतांत्रिक तरीका है कि एक ही व्यक्ति, एक ही उद्योगपति को 50 साल के लिए आप अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का ठेका दे रहे हैं। आज वो कम पैसा वसूल रहा है, 50 साल में तो पता नहीं एक व्यक्ति, एक यात्री से 50,000 में वसूलेगा, आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप कुछ कर नहीं पाएंगे। फिर ऐसे लोग रहेंगे तो यही सिस्टम चलेगा। आज संसद से एक व्यक्ति ने इस बात के लिए आवाज नहीं उठाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप है इस वक्त कि हम पता कर सकते हैं कि गाड़ी कहां से निकली, आरडीएक्स कहां से आया, कैसे वो किस तरीके से गाड़ी के पास पहुंचा, लेकिन किसी ने इस बात के लिए आवाज नहीं उठाया। धिक्कार है ऐसे सांसदों पे, किसी ने नहीं उठाया कि 44 निर्दोष जवानों की हत्या की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिले, जिसकी आपराधिक लापरवाही से ऐसा कांड हुआ उसको सजा मिले। क्या ये मांग आप नहीं कर सकते? तो कैसे इंसान हैं आप, कैसे सांसद हैं, किस तरीके का सांसद है? आपको सांसद कहलाने का हक नहीं है जो निर्दोष जवानों, निर्दोष नागरिकों की हत्या की जांच ना कर सके और दोषियों को सजा ना दे सके। हमारे देश में यही हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, कांग्रेस से पहले बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी सरकार बुरी तरह आदिवासियों पर अत्याचार करके इन पूंजीपतियों को, अडानी, अंबानी और भी इनके जैसे कुछ मुट्ठी भर 100-150 उद्योगपति हैं जिनको ये सारा खदान जंगल दे रही है। आज कांग्रेस सरकार आई, कांग्रेस सरकार ने भी अडानी को पूरा जंगल दे दिया है। अब बताइए ये क्या है? जंगल इनका, तेल इनका, गैस इनका, कोयला इनका, पूरे संसाधन और मिनरल्स को दोहन करने का ठेका इनको। उसके बाद क्या आम नागरिक क्या करेगा? आम नागरिक के लिए तो बस रिक्शा चलाओ या पकौड़ा तलो। क्या यही देश की व्यवस्था है कि 100-150 व्यक्ति पूरे देश के संसाधन को लूटे? लोग कहता है, ऐसे लोग हमारे देश में मूर्ख हैं जो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें फ्री में सब्सिडी से। अरे फ्री में तुम क्या दे रहे हो? व्यक्ति टैक्स ना दे तो भी हर व्यक्ति को बहुत कुछ दिया जा सकता है, बहुत कुछ दिया जा सकता है, इसलिए कि हमारे पास लाखों करोड़ के प्राकृतिक संसाधन हैं जिसका दोहन हो रहा है। और दोहन कौन कर रहा है? कुछ मुट्ठी भर उद्योगपति। वो इसलिए कि वो कांग्रेस को भी फाइनेंस करता है, वो भाजपा को भी फाइनेंस करता है, कुछ और भी डमी पार्टियां हैं जिनको फाइनेंस करता है, और इसलिए वो सत्ता में आ जाता है। मुझे एक चीज बताइए, आज चुनाव आयोग पे सबसे बड़ा सवाल है। मैं कहता हूं, मैं कल बांदा से सांसद चुन के आऊं, मैं चुनाव आयोग को कहता हूं अभी इस वीडियो के मार्फत से कि मेरी सांसद का शपथ दिलाने से पहले मेरी लाइव ब्रेन मैपिंग और लाइव डिटेक्टर टेस्ट इस बात के लिए हो कि निर्धारित जो सीमा है एक सांसद का चुनाव खर्च का 70 लाख रुपए, उससे ज्यादा तो मैंने नहीं खर्च किया। अगर मैं ज्यादा खर्च किया तो मेरी सांसदी को अयोग्य घोषित किया जाए। मुझे फंडिंग करने वाले कोई विदेशी गद्दार, लुटेरे या कोई ऐसे उद्योगपति तो नहीं जो डिफॉल्टर हैं और जिनके ऊपर पूरा देश कह रहा है कि ये लुटेरा है। अगर वो व्यक्ति मुझे फाइनेंस कर रहा है तो मैं अयोग्य हूं। मेरी सांसदी को जीतने के बाद भी अयोग्य घोषित करे चुनाव आयोग। ये नहीं चलेगा अब कि आप गद्दार लुटेरों के पैसे से कोई व्यक्ति 25-30 लाख रुपए खर्च करके चुनाव लड़ रहा है और आप उसको 700 करोड़ गद्दार लुटेरों से लेके 700 करोड़ आज आप उससे ले रहे हैं, उसको आप 5000 करोड़ देंगे। इसीलिए तो आपको 700 करोड़ वो दे रहा, नहीं तो क्यों देगा? कोई नहीं देता। यहां आम नागरिकों से 500 रुपए लेना चंदा बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी स्थिति खराब है। आम नागरिकों की स्थिति इतनी खराब है, तभी मैंने शुरुआत में ही बोला था कि मेरे देश के परेशान देशवासियों,
परेशान देशवासियों, आपकी परेशानी तभी दूर होगी, एक ही उपाय है, सच्चे, अच्छे, सच्चरित्र और ईमानदार उम्मीदवार को अपने सारे संसाधन, आपके पास अगर कुछ पैसे हैं तो वो भी उनको दीजिए, आपके पास समय है तो वो भी दीजिए, आपके पास गाड़ी है वो भी दीजिए, आपके पास साइकिल है वो भी उस उम्मीदवार को दीजिए, सच्चे अच्छे उम्मीदवार को, आपके पास रिक्शा है वो भी दीजिए, आप अपना सब कुछ उसको दीजिए कि भाई आप पहुंचो संसद में। वो सच्चा व्यक्ति ही आपके संवैधानिक लूट और आपके देश में, मैं आपको बता दूं कि कोई जांच करने वाला नहीं, कोई जांच करे तो 30 से 40 लाख करोड़ भाजपा सत्ता में रहकर और कांग्रेस विपक्ष में रहकर दोनों ने मिल बांट के खाया है, क्योंकि दोनों के इनके फाइनेंसर जो गद्दार लुटेरे यहां से अमेरिका तक बैठे हैं, वो दोनों को फाइनेंस कर रहे हैं और वो ही ले रहे हैं सारा पैसा। तो ये चीजें चलेगी नहीं, इसलिए मेरा एक ही आग्रह है, अच्छे लोगों को देखिए, अच्छे लोगों को वोट दीजिए, इन स्थापित पार्टियों को इस बार नकार दीजिए और वोटिंग के लिए जरूर जाइए। 99%, 90% वोटिंग इस बार हो और एकदम स्विफ्ट अच्छे लोगों के पक्ष में हो। अच्छे लोग ही अच्छा काम कर सकते हैं, बुरे लोग नहीं करेंगे। उनको अय्यासी चाहिए, उनको कुकर्म चाहिए, उनको झूठ चाहिए, लूट चाहिए, उनको झूठ लूट के पैसे से अय्यासी में मन लगता है। अच्छे लोगों को इन चीजों से बहुत तकलीफ होती है, इसलिए अच्छे लोग आपके दुख को दूर कर सकते हैं। आप जागिए, यही मेरा कहना है। नमस्कार।